हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबा का, जहाँ जो कि पहुँची है कश्मीर से पहलगाम, पहलगाम से दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई। यस गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं, पहली बात तो ये है सारी चीज़ें हैं बहाना, हमें है मायके जाना। जी हाँ दोस्तों, उनका दिल नहीं लगता ससुराल में, ये बात बहुत रियल है, क्योंकि ससुराल में पैर टिकता ही नहीं उनका बिल्कुल भी। वो हर वक्त एक ना एक बहाना ढूंढती हैं, जैसे कि हम देखते हैं व्लॉग्स में। ये कोई नई तो दास्ता है नहीं जो आपको बताई जाए, आप लोगों को भी समझ आता है और आप लोग भी व्लॉग्स देखते हो। तो जिस तरह से वो इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग, अभी एक तो उनकी प्रॉब्लम अभी हुई है ख़त्म, जिसके हिसाब से उन्होंने बोला भी कि हाँ मेरे साथ इश्यूज़ हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला। अचानक से मौदहा जाना, जो उन्होंने व्लॉग में सबसे पहले कि अगर आप व्लॉग में बताऊँ उनका, तो झूठ बोलने की उनकी आदत है, पैदाइशी झूठ बोलते हैं वो लोग, ऐसा मेरे को लगता है। और ऐसा आप लोग देखते भी होंगे, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग के व्लॉग्स अगर आप देखें, जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो घर में बेड रेस्ट पे थी, उसके बाद सनी ने बोला था कि मम्मी पापा आने वाले हैं, लेकिन ये लोग अचानक गए मौदहा जाने के बाद इन्होंने कुछ भी इतना कुछ खास अपनी मदर इन लॉ या फिर इसको अपने ससुराल वालों को नहीं दिखाया। फिर अचानक से कुछ नया रीज़न बनाकर, जैसे कि हनीमून। अरे यार, कोई इतने बड़े दुख से थोड़ा सा गुजरता है, ठीक है निकलने में टाइम चाहिए होता है, लेकिन इतनी जल्दी ससुराल में रह लो, थोड़ा उनका बिहेवियर देख लो, थोड़ा उन लोगों को भी जान लो। अच्छे हैं वो भी, बुरे नहीं है इतने, लेकिन एकदम ही से वहाँ पहुँचते एक नया रीज़न ढूंढ के जल्दी से हनीमून का नाम देकर उसे निकलना वहाँ से। उसके बाद मैडम, मेरी मेन मुद्दा ये है कि आप इतनी ट्रैवलिंग करते हो, फिर जब आप बीमार पड़ते हो तो आप लोगों को क्यों दोष देते हो कि नेगेटिव बोलती हैं, इसकी वजह से मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आपके भाई आते हैं, आपके लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं फॉर ओनली कंटेंट, ऑब्वियसली, क्योंकि कंटेंट के चक्कर में तो उन्होंने घर का सारा कंटेंट खा रखा है कि और लोगों को ना चुपके से बनाने पड़ते हैं व्लॉग्स। तो खैर, जब वो पहले भी दिल्ली गई थी और दिल्ली जाने के बाद उनको ये था कि क्या नाम है, चलो घूम लो फिर लो, सब कुछ कर लो, खा लो पी लो, इतना बाहर का फूड खाती थी। उस सिचुएशन में उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर लोगों को बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करती हूँ अब नए जी। अभी जैसे कि हमने ब्लॉग में देखा, दिल्ली पहुंचती हैं वो कश्मीर से, और दिल्ली पहुंचने के बाद उनको पहले याद आते हैं प्रमोशंस करना। पहले ज़रूरी है प्रमोशन, पहले सूट दिखाने ज़रूरी हैं, सूट लेने ज़रूरी हैं। एक तो फ्री का सामान इतना लेती है ये भाई, मतलब एक लिमिट होती है इंसान। निज़ामुद्दीन, उन्होंने दरगाह शो करी, दिल्ली पहुंची हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उन्होंने ट्रेन ली है। जिस वक्त वो जायका से खाना खाने बैठी थी, जाकर वो खाना कुछ और खा लेती, या फिर जो ट्रेन में उन्होंने खुद बोला अपने मुँह से कि राजधानी में खाना मिलने वाला है, या फिर हमें मिल रहा है, हमारा मन नहीं है, तो वो भी खाना खा सकती थी। और निज़ामुद्दीन में एटलीस्ट जाकर चादर चढ़ाती, या फिर मन्नत मानती, या फिर एक बार दर्शन कर लेती, हो लेती जाकर निज़ामुद्दीन में। लेकिन उसने वो ज़रूरी नहीं समझा गाइस, उसने पहले ज़रूरी समझा प्रमोशन करो, पहले प्रमोशन ज़रूरी है, उसके बाद जाकर खाना ज़रूरी है। जैसे कि हर उसमें वो खाती नज़र आती है बाहर का, चाहे वो ऑयली हो, चाहे दिक्कत हो, चाहे उनको कुछ भी हो, सभी पूरे फैमिली की आदत है। अभी रिसेंटली अम्मी डाइट पे गई हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि शोएब स्ट्रिक्ट हुआ है। लेकिन जैसे ये लड़की बोल रही है ना ब्लॉग में दिखाने के लिए, जी अम्मी, अब अम्मी जो आप खाएंगी वही मैं खाऊंगी, जब से मैं रहूँगी जब तक मैं जो आप खाएंगी वो खाऊंगी, कुछ नहीं खाएगी वही। ये सिर्फ ब्लॉग के लिए शूट करती है। अभी आई है ना, अच्छी खासी डाइट की लगा देगी। अब वो शोएब कुछ भी करता है, कंटेंट चोर है या कुछ भी है, लेकिन भाई मम्मी और पापा का तो ध्यान देता हुआ दिखता है वो, जो कि उसने डाइटिंग पे डाला है उनको, उनकी मदर को। लेकिन ये कुछ डाइटिंग वाइटिंग करने देगी नहीं उनको, उनका ये भी आकर सिचुएशन को ख़राबी करती है, क्योंकि खिलाती है बाहर का इतना ज़्यादा, खुद खाती है, आती एकदम ये नहीं कि थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं, घूमने पहले जाना ज़रूरी। इतनी घूमना, शॉपिंग, खाना, 3 चीज़ों का शौक़ है। आप दिल्ली गए हो, ठीक है, आप घूम लिए, आपको जो भी था हनीमून वगैरह आपने मना लिया। अब आप दिल्ली पहुँचे हो, दिल्ली पहुँचने के बाद पहले आपको लगा कि ये दिल्ली पहुँची भी इसलिए गाइस मैं आपको बता दूँ, तो दिल्ली जाने का ही मेन मकसद इनका प्रमोशन था। पहले 3 सूट भर लो, क्योंकि प्रमोशन करके कपड़े मिलते हैं, जो कि ये पहनती दिखती नहीं है, जो कि इन्होंने खुद बोला कि मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, मैं उधर इधर दे देती हूँ, हम लोग नहीं पहनते सारे कपड़े। पहले ये प्रमोशन करने पहुँची, सूट्स लिए, फ्री की चीज़ें तो खैर क्या ही बोले। उसको लेने के बाद इनका तब जाकर इन्होंने क्या करा है, उसके बाद ये पहुंची जायका खाना खाने के लिए शाहीन बाग, ठीक है। उसके बाद ये पहुंची रेलवे स्टेशन। मतलब आपके लिए प्रमोशन पहले ज़रूरी है, आपके लिए खाना पहले ज़रूरी है। आप निज़ामुद्दीन जा कर के दरगाह पे नहीं गई, दरगाह पे आपने हाज़िरी नहीं लगाई, आपने पहले ये दोनों काम को ज़्यादा तवज्जो दिया। आप जो भी हैं आज अपने कुछ भी हैं, आप जिस भी मुकाम पर हैं, आप कम से कम, मतलब आप इतनी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, प्यार बांटिए, मुस्कुराते रहिए, अल्लाह को याद करिए, अल्लाह सब देख रहा है, तो अल्लाह ये भी देख रहे हैं कि मोहतरमा आप वहाँ तक गई, उसी रेलवे स्टेशन पे गई, आप दरगाह नहीं गई हैं।
आप गई होती तो आप शूट ज़रूर करती, क्योंकि आप छोड़ती कुछ नहीं है। जैसे एक कश्मीर में आप दरगाह गई, आपने वो भी दिखाया, इबादत वाली जगह भी आपने नहीं छोड़ी। इबादत की तो बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। जिसने सऊदी में जाकर के शूटिंग जारी रखी, सारी इबादत छोड़ छोड़ के खाने पीने ठूसने पे ध्यान दिया, उसको तो कोई मतलब नहीं है इबादत चीज़ जैसी बोलने का, ठीक है। हर चीज़ ब्लॉग्स के लिए नहीं होती है, नमाज़ें ब्लॉग्स के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं, हिजाब आपको ब्लॉग के लिए नहीं पहनना होता, कुछ इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है। अब हर चीज़ के ब्लॉग दिखाती है तो इबादत की तो बात करेंगे नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो इंसान दिल्ली पहुँचा, इतनी पहले तो आप इतना लंबा सफ़र करके दिल्ली पहुँची हो, सब कुछ कर रहे हो आप वहाँ पर, तो एटलीस्ट उस जगह पर पहुँची हो तो 2 दिन जितने भी टाइम तुम वहाँ पर रुकी हो, ठीक है। प्रमोशन मत करती, खाना मत खाती, चलो प्रमोशन तो कर ही लिया, पापी पेट का सवाल कह सकते हो। अब आपने प्रमोशन कर ही लिया है तो अब आप एटलीस्ट मत जाती खाना खाने के लिए, तो दरगाह चली जाती, दरगाह की शूटिंग करती। क्या दिखा रहे हो आप लोगों को, ये आप इन्फ्लुएंस करते हो, ये चीज़ें आप दिखाते हो। उसके बाद लेटेस्ट व्लॉग की बात करती हूँ मैं मैडम के। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं भैया के बर्थडे के लिए आई हूँ, ठीक है। बर्थडे और उसमें डेट में और टाइमिंग में डिफरेंस है। बर्थडे पहले था और डिलीवरी आज हुई है, लेकिन जैसे कि अभी लेटेस्ट व्लॉग में लेटेस्ट कम्युनिटी के ज़रिए शुएब इब्राहिम ने बताया है, लेकिन उन्होंने साफ जिस तरह से बोला ना कि मैं यहाँ पर आई हूँ भाई के बर्थडे के लिए, सिर्फ भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ, तो क्या आपको भी पता है प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कंप्लीट हो रहा है, आपको भी पता है कि डिलीवरी का टाइम हो रहा है, तो आपने एकदम डायरेक्टली बोल दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ बर्थडे के लिए आई हूँ, बर्थडे के लिए आई हूँ। कि आप लोगों के लिए केक इतना ज़रूरी है, या आप लोगों के लिए कटिंग इतना ज़रूरी है, वेस्टेज इतनी ज़रूरी है, या फिर आपके लिए दीपिका मैटर नहीं करती है? उसने आपकी शादी में आपकी चीज़ों के लिए इतना कुछ करा है, इतना कुछ उसने आपके साथ करा है, लेकिन उसको रिटर्न में क्या मिलता है? इतना ईज़िली उसने 2 बार 3 बार, ये मेरे को तो लगता है ना ये चालू ना जानबूझ के चीज़ें करती है। उसने 2 से 3 बार ये चीज़ रिपीट करी कि मैं भाई के बर्थडे के लिए ही आई हूँ, मैं बॉम्बे भाई के बर्थडे के लिए ही आई हूँ। अरे तुम्हें भी पता है डिलीवरी का टाइम हो रहा है जब दीपिका की, तो तुम बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की क्या है कि मैं आई हूँ बर्थडे के लिए हूँ, मैं बर्थडे के लिए आई हूँ। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे घर में पहली बार बच्चा आ रहा है, तुम्हारी एक ही भाई है, उनकी वाइफ के फर्स्ट बेबी तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम्हारे हिसाब से मतलब अब जो भी कह लो, तो आप उसमें इतना चीख के क्यों बोल रहे हो? आप उस चीज़ को अच्छे से बोल भी सकते थे कि डिलीवरी का टाइम भी होने वाला है, भाभी की ये भी है, लेकिन भाभी की कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती है। ओनली फॉर आगे जनाब चलते चले आ रहे हैं, भाभी पीछे शूटिंग करती हुई चली आ रही है कैमरे में। मतलब इंसान का इतना एंड का टाइम चल रहा है, डिलीवरी का टाइम है, तब भी तुम मेहनत कर आ रहे हो, तब भी तुम्हें यह है कि पहले व्लॉग शूट कर। कंटेंट तो छोड़ते ही नहीं है जनाब, उसके लिए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी ही। लेकिन मैं इनकी लाइन को बोलना चाहूँगी कि जैसे ये बार बार चिक के व्लॉग में नज़र आई बोलती हुई कि मैं भाई के लिए आई हूँ, भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ, भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ, तो मैडम थोड़ी डेट वेट नोटिस करके रखा करिए ज़रा कि आपकी भाभी की डिलीवरी का टाइम भी हो रहा था, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ों पे भी नोटिस करिए। खाना और घूमना छोड़ करके अपने ससुराल पे तो आप वैसे भी नहीं करती हैं। मतलब इंसान को इतना घूमने की सवार रहती है, इतना खुद घूमते हो आप लोग, इतना ट्रैवलिंग करते हो या सब कुछ करते हो, इट्स योर लाइफ, लेकिन चीज़ें आप सोशल मीडिया पे ला रहे हो। बात उसकी होगी जो बात हुई हुई है पहले। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि हम उठाते हैं और बोलना चालू कर देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कोई उनकी पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं या फिर जो उन्होंने शूट करके नहीं दिखाया। पहली बात तो आप जो दिखा रहे हो वो जेन्युइन चीज़ें दिखा दो, फेक चीज़ें मत दिखाओ। उसके बाद वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है, जो चीज़ तुम्हारे घर में पहली बार हो रही है, जैसे डिलीवरी हो रही है दीपिका की, पहला बच्चा आ रहा है तुम्हारी भाभी का, उस पर तुम फोकस नहीं कर रही हो, उस पर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्थडे तो तुम पता नहीं साल में कितने ही केक काट लेते हो, और अच्छी बातें काटनी चाहिए, लेकिन चीज़ों को इन्फ्लुएंस, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो ना तो सही इन्फ्लुएंस करो लोगों को, गलत इन्फ्लुएंस मत करो। घूमना फिरना खाना शॉपिंग, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, हर किसी के पास इतनी खाली कैमरा ले लेकर घूमने की इतनी नहीं होती है। तो अपने व्यूवर के हिसाब से चीज़ें करो तो बेहतर होगा, और थोड़ा सा प्रमोशन और खाने के पीछे कम भागो, थोड़ा सा इबादत पे भी ध्यान दे दो, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।